Jain student, how are you today? We are going on starting a new chapter from history, chapter number 4, and the topic is the Mughal Empire in India. The Mughal Empire in India यानी कि मुग़ल साम्राज्य भारत में आज हम जो डिस्कस करेंगे फ्रॉम हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 4 मुग़ल साम्राज्य जो भारत में एक बड़ा अंपायर के रूप में फाउंडेड हुआ आफ्टर एंडेड ऑफ दी लोधी डायनेस्टी। लोधी वंश के समापन के बाद, लोधी डायनेस्टी के अंत होने के बाद भारत में एक नया साम्राज्य का उदय हुआ। ए न्यू एम्पायर फाउंडेड इन इंडिया बाय बाबर 1526। भारत में एक नए साम्राज्य की नींव रखी गई बाबर के द्वारा 1526 को, और यहाँ से स्टार्ट होता है मुग़ल साम्राज्य जो कि एक बिग एम्पायर के रूप में जाना जाता है। इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो 1526 से लेकर के 1707 तक मानी जाती है, यानी कि यहाँ से 1526 से लेकर के 1707 तक का जो शासन काल है, जो इसका टाइम ऑफ द पीरियड है, ये मुग़ल साम्राज्य के 6 पावरफुल रूलर्स को जाता है, क्योंकि इस ड्यूरिंग दिस टाइम दीज पावरफुल रूलर्स ruled over India and a significant ruled over India। भारत पर एक महत्वपूर्ण, एक सिग्निफिकेंट जिसको कह सकते हैं हम, ऐसा रोल भारत पर उन्होंने किया। इसके ड्यूरिंग दिस टाइम ए नंबर ऑफ वर्क, आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड आफ्टर विक्ट्री एंड सेवरल पर्पज से जो है हमारे भारत में इसका मुग़ल साम्राज्य का नींव रखी गई, और इसने बड़े लार्ज स्केल पर भारत के जो रूलर्स थे उनको डिफीट किया। तो जो पावरफुल इसके जो रूलर्स माने जाते हैं 6 पावरफुल रूलर्स, यानी कि जो सबसे पहला जो फाउंडर जो माना जाता है, फाउंडेशन जो किया भारत में बाबर के द्वारा 1526 को 1526 ईस्वी को भारत में इसकी नींव रखी गई भारत में मुग़ल साम्राज्य की। और इसके बाद जो उसका बड़ा बेटा था हुमायूं, उसके बाद नेक्स्ट सक्सेसर अकबर, और अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो इस प्रकार से जो है ये दीज पावरफुल रूलर वर रूल्ड इन इंडिया ड्यूरिंग दिस 1526 टू 1707 के टाइम तक इन्होंने भारत पर रूल किया। और ड्यूरिंग दिस टाइम्स ए नंबर ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड बाय द मुग़ल अम्पायर, जो मुग़ल साम्राज्य थी जिनमें जो कि एट द प्रेजेंट टाइम ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग हमारी एट द लार्ज स्केल पर जो है इनको जाना जाता है, जो विश्व में हमारी ये विश्व यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज में भी इनको इंक्लूड किया गया। ताजमहल जो कि शाहजहाँ द्वारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई गई थी एट द प्रेजेंट टाइम, जो कि हमारे वर्ल्ड हेरिटेज में गिनी जाती है, यानी कि विश्व की सबसे सुंदर इमारतों में इसको गिना जाता है ताजमहल, जिसको हमारे जो भारत की इस ऐतिहासिक बिल्डिंग को देखने के लिए पूरे विश्व भर से नंबर ऑफ टूरिस्ट जो है इसको देखने के लिए आते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, फतेहपुर सीकरी का जो है टॉम्ब है, और इसके अलावा रेड फोर्ट है जहाँ पर भारत का जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी को यहाँ पर जो है नेशनल फ्लैग जो होस्टिंग होता है यहाँ पे फहराया जाता है। तो ये हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है और हमारी टॉम्ब है। ये जो है भारत में बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई गई बाबर के जो सक्सेसर रहे उनके द्वारा। दीज पावरफुल रूलर्स एंड नाउ स्टूडेंट, दीज वर द पावरफुल रूलर्स ऑफ दिस एम्पायर। एंड नाउ स्टूडेंट वी नो अबाउट बाबर। बाबर के बारे में जानते हैं कि बाबर कौन था। बाबर की क्या है, इसकी 2 लाइनेज थी, इसकी 2 साइड से इसको माना जाता है, इसकी 2 लाइनेज माना जाता है, यानी कि इसकी एक जो मैटरनल साइड थी और दूसरी पैटर्नल साइड, यानी कि मैटरनल साइड यानी जिसको नाना की साइड जिसको मदर साइड कहा जाता है, और दूसरी इसकी पैटर्नल साइड यानी कि फादर की जो इसके रूलर्स थे। तो इसके फादर की साइड से इतने ज़्यादा पावरफुल रूलर्स नहीं रहे, ओनली 5 जो इसके 5 जो रूलर्स थे इसकी फादर साइड से। जो पैटर्नल साइड थी वो ज़्यादा इतने पावरफुल रूलर्स नहीं रहे, उसमें 5 रूलर्स रहे, लेकिन जो मैटरनल साइड थी उस साइड से उसके 14 पावरफुल उसमें रूलर्स रहे। तो एक बड़ा अम्पायर था, साम्राज्य था इसकी मैटरनल साइड से। तो इस प्रकार से 2 लाइनेज एरिया के जो इसके रूलर्स हैं, इसकी फैमिली इससे बिलोंग करती है। तो बाबर का जो जन्म है
14 फरवरी 1483 को इसका जन्म हुआ और इसको बाबर के नाम से जाना गया। ही फाउंडेड द मुगल अम्पायर आफ्टर हिज विक्ट्री ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत, यानी भारत में उसने जो नींव रखी 1526 को आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत, जो कि जो इब्राहिम लोदी था, लोदी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था, उसको डिफीट करने के बाद भारत में बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यानी कि जो लोदी डायनेस्टी का सबसे लास्ट अंतिम रूलर रहा इब्राहिम लोदी, उसको परास्त करके बाबर ने भारत में एक बिग अंपायर फाउंडेड, भारत में अंपायर फाउंडेड कर दिया 1526 को। तो इसकी जो है दो साइड थी, जो कि पैटर्नल साइड जो इसकी तैमूर से बिलोंग करती है और मैटरनल साइड जो कि इसकी मदर साइड है, यानी कि इसकी जो नाना का साइड है, नाना का जो साइड है वो चंगेज़ खान से बिलोंग करता है, जो कि उसके 14 रूलर्स थे। और तैमूर साइड जो उसकी फादर से बिलोंग करता है, तैमूर, जो कि एट द प्रेजेंट टाइम इसको हम जो है तुर्की के नाम से जानते हैं। और जो हमारा ये चंगेज़ खान का जो रूलर था, चंगेज़ खान, ये मंगोल का रहने वाला था, जो कि चाइना से बिलोंग करता है। तो इस प्रकार से ये टू साइड से जो है इनका जो फैमिलीज़ हैं, ये इस प्रकार से A2 लाइनेज रूलर्स के नाम से जाने जाते हैं। इसके जो वंशज हैं, यानी कि दो साइड से इसके रूलर्स रहे हैं। तो मुगल साम्राज्य जो है आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए भी जाना गया है, क्योंकि इसने ए लार्ज स्केल पर जो है हिस्टोरिकल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई गई हैं, जो कि हमारे भारत में एक ऐतिहासिक, यानी कि जो अमर हो चुकी हैं, भारत की ऐतिहासिक बिल्डिंग इमारतों में गिनी जाती हैं। और कुछ बिल्डिंग तो ऐसी हैं जिनको जो विश्व के वर्ल्ड हेरिटेज में गिना जाता है, जैसे ताजमहल है, ये इन्हीं की देन है, मुगलों का साम्राज्य की देन है। तो इसलिए हम इसको बिग अंपायर के नाम से जानते हैं। भारत का एक बड़ा साम्राज्य जो बाबर के द्वारा फाउंडेड किया गया। तो लेट्स स्टूडेंट, नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर टॉपिक द मुगल अम्पायर। तो मुगल अम्पायर में हम सब क्या डिस्कस करेंगे, जैसा कि आई हैव टॉट यू अबाउट फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट वीडियो, कि हमारे जो 5-6 जो इसके रूलर्स रहे हैं, पावरफुल रूलर्स, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाबर जो कि इसका मेजर फाउंडर है, बाबर के बाद हुमायूं जो कि बाबर का सबसे बड़ा बेटा, हुमायूं, और हुमायूं के बाद अकबर, और अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहां, और 6 पावरफुल रूलर जो लास्ट इसका जो पावरफुल जो रूलर्स माना जाता है औरंगजेब को। औरंगजेब के बाद भी रूलर्स हुए हैं स्टूडेंट, लेकिन वो इतने ज़्यादा पावरफुल रूलर्स नहीं थे। तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मुगल साम्राज्य था, ये 1707 तक ही नहीं बल्कि मिड ऑफ द 18th सेंचुरी तक चला, यानी कि 18वीं शताब्दी के मध्य तक इसका शासनकाल माना जाता है। लेकिन जो पावरफुल जो रूलर्स रहे हैं इस डायनेस्टी के, इस अंपायर के, वो 6 पावरफुल रूलर्स रहे हैं, जिनके बारे में हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जो लाइनेज एज है जो हमारे बाबर के द्वारा इसमें भारत में फाउंडेशन की गई, यानी कि 1500 से यहाँ से स्टार्ट होती है, और ये 1526 को भारत में जो है मुगल साम्राज्य की नींव बाबर के द्वारा रख दी जाती है। और फिर ये नियर अबाउट टू 4 ईयर्स तक भारत पर इसने रोल किया। ज़्यादा समय तक ये बाबर भारत पर शासन नहीं कर पाया, केवल 4 वर्ष तक ही शासन किया। और इस 4 ईयर्स के टाइम में इसने 4 जो है मेजर बैटल फॉट किए, लड़े, जो कि फर्स्ट बैटल इसका पानीपत, जो कि लोदी वंश के इब्राहिम लोदी के साथ हुआ। और सेकंड बैटल जो है इसका जो राणा सांगा के साथ हुआ 1527 को, खानवा का द्वितीय युद्ध माना जाता है। जो इसके बाद 1528 को राजपूतों के साथ इनका युद्ध हुआ, चंदेरी का जो रूलर्स थे उनके साथ इनका युद्ध हुआ। बाबर ने राजपूतों को भी डिफीट किया। और इसके बाद 4th बैटल जो कि 1528 को बिहार और वेस्ट बंगाल के जो रूलर्स थे उनको डिफीट करने के बाद मुगल साम्राज्य जो लगभग तय हो गया था कि भारत में एक बिग अंपायर के रूप में राजेश हुआ, उभरता हुआ आया। और इस प्रकार से भारत में जो है बाबर ने एक बिग अंपायर की फाउंडेशन कर दी। तो लेट्स स्टूडेंट, हम जो डिस्कस करते हैं अबाउट आवर मुगल साम्राज्य के बारे में, जो कि मुगल की हमारे भारत में कैसे बाबर ने फाउंडेशन की।
और ड्यूरिंग दिस टाइम एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों में देना चाहता हूँ कि भारत में इस टाइम में ऐसा भी हुआ है कि बीच में एक अफ़गान के रूलर्स आ गए थे जो कि 15 ईयर्स तक भारत पर उन्होंने रूल किया, जिसको हम शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं। वो 15 ईयर्स के लिए बीच में आ गया था, लेकिन उसके बाद फिर से मुग़ल का शासन स्टार्ट हो गया था। तो इस बारे में हम जानेंगे कि ये कैसे कैसे जो इंसिडेंट हुई इनके बीच में ड्यूरिंग द टाइम। तो बाबर की भारत में कैसे एंट्री होती है, भारत के बारे में जो सब कॉन्टिनेंट एशिया के अंतर्गत आता है। सेंट्रल जो भारत है सब कॉन्टिनेंट एशिया के अंतर्गत आता है। तब जो है सेंट्रल एशिया जो बाबर का मुग़लों का शासनकाल माना जाता था, सेंट्रल एशिया से ये बाबर भारत की ओर इसने रुख किया। इसको मालूम हुआ कि भारत के जो रूलर्स हैं, भारत के जो सब कॉन्टिनेंट जो कंट्रीज़ हैं ये एक रिच हैं, धनी हैं। तो इस पर्पज़ से भारत को उसने चुना और भारत की ओर उसने रुख किया। तो मुगल्स वर दी इनहेबिटेंट ऑफ सेंट्रल एशिया, यानी कि ये सेंट्रल मध्य एशिया के रहने वाले थे और मध्य एशिया से इन्होंने भारत की ओर टर्न किया, भारत की ओर एंटर किया और अट्रैक्टेड बाय द रिचेस ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि भारत के जो उपमहाद्वीप के जो रिचेस्ट कंट्री थे उन्होंने इसको भारत की ओर आने के लिए आकर्षित किया। तो इस प्रकार से भारत में इसने जो है एंटर करने का एक इसको जो है चांस यहाँ से मिल गया। They did not limit themselves state but came to know capture and rule of the Indian subcontinent। लेकिन इस पर्पज से इसने भारत में एंटर किया कि यहाँ के जो रूलर्स थे उनको परास्त करना। और दे मुगल अम्पायर इज सेड, ऐसा कहा जाता है कि जो मुगल साम्राज्य है वो 16वीं सेंचुरी से लेकर 18वीं सेंचुरी तक का माना जाता है। यानी मुगल साम्राज्य जो है 16वीं सेंचुरी से लेकर के 18वीं सेंचुरी तक के बीच तक का जो शासनकाल है वो मुगलों का ही शासनकाल गिना जाता है। तो द एडवेंट ऑफ द मुगल अम्पायर कंसिडर फ्रॉम टाइम बाबर इन्वेडेड दिल्ली आफ्टर द विक्ट्री ऑफ द बैटल पानीपत 1526, यानी कि भारत पर बाबर का जो फर्स्ट बैटल हुआ, भारत का जो लास्ट लोधी डायनेस्टी का जो रूलर था इब्राहिम लोधी, उस पर इसने इन्वेड किया, अटैक किया और भारत में 1526 को के पानीपत के बैटल में इसने इब्राहिम लोधी को डिफीट कर दिया। और इसके बाद इसने भारत में जो है एक पावरफुल अंपायर की जो है फाउंडेशन कर दी। तो बाबर के बारे में हम जानते हैं, बाबर जो है had two lineage of the two rulers families from both of mothers and as well as father side, यानी कि इसकी 2 लाइनेज एरिया मानी जाती हैं, पैटर्नल और मैटरनल यानी कि एक साइड जो उसकी मदर की है जिसको हम नाना नानी के नाम से जानते हैं, और दूसरी पैटर्नल यानी कि पिताजी का या जो उसके जो रूलर्स होते हैं, वंशज जो होते हैं। तो इस प्रकार से इसके लिए 2 वंशज के रूप में, रूलर्स के रूप में इसको माना जाता है। फ्रॉम हिज फादर साइड ही वाज डिसेंडेंट ऑफ तैमूर, यानी कि इसकी फादर की साइड से अगर हम इसके फादर की वंशज की ओर से गिने तो ये इसके फादर तैमूर के रहने वाले थे। और इसके 5 रूलर्स थे तैमूर के, जो कि इतना ज़्यादा बड़ा पावरफुल रूलर्स नहीं थे। और इसके बाद जो मैटरनल साइड है, जो इसकी मदर साइड है, दैट द चंगेज़ खान, वो चंगेज़ खान जो कि इसकी मैटरनल यानी कि मैटरनल साइड यानी कि मदर साइड का जो लाइनेज एरिया है, यानी कि दूसरी साइड जो इसकी नाना नानी का रूलर्स वंशज माने जाते हैं, जिसको हम चंगेज़ खान के नाम से जानते हैं, जो चंगेज़ खान मंगोल का रहने वाला था। यानी कि एट द प्रेजेंट टाइम इसको हम जो चाइना से बिलोंग करता है, चाइना के आसपास माना जाता है इसका एरिया। और तैमूर जो है एट द प्रेजेंट टाइम हमारा जो है तुर्की के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो है हमारे ये इसकी जो 2 डायनेस्टी, 2 वंशेस, 2 डिसेंडेंट इसके रूलर्स रहे। तो तैमूर वाज रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे तुर्की, वाइल चंगेज़ खान वाज द रूलर ऑफ मंगोल रीजन ऑफ चाइना इन सेंट्रल एशिया, यानी कि तैमूर जो था इसके जो रूलर थे ईरान और इराक से थे, जो कि वर्तमान में ये तुर्की के नाम से जाना जाता है। और चंगेज़ खान जो कि मंगोल का रहने वाला, इसका जो रीजन माना जाता है जो कि चाइना के मध्य एशिया से बिलोंग करता है। बॉर्न इन 1483 ही हैड बिकम द किंग ऑफ फरगना, और इसका जो जन्म है 14 यानी कि 14 फरवरी 1483 को इसका जन्म हुआ। फरवरी 1483 को इसका जन्म हुआ। ही हैड बिकम द किंग ऑफ फरगना, और वह
फरगना का जो किंग राजा बन गया। दिस इज द मैप ऑफ वेयर द मुगल अम्पायर एक्सपेंडेड, जहाँ पर इसका साम्राज्य फैला, जहाँ तक इसका साम्राज्य रहा। इन द येलो कलर यू कैन सी दिस एरिया ऑफ कवर्ड एक्सपेंशन ऑफ द मुगल साम्राज्य, जो मुगल साम्राज्य जो यहाँ तक फैला। समरकंद इन सेंट्रल एशिया एट द एज ऑफ 12 ही फॉट मैनी वार्स। जो समरकंद सेंट्रल एशिया का जो रूलर था, जो 12 वर्ष की आयु में समरकंद का जो रूलर ये बना, शासक बन गया 12 वर्ष की आयु में मात्र। इसको समरकंद का जो सेंट्रल एशिया का जो ये रूलर्स का बना दिया गया। एंड ही फॉट मैनी वार्स, इसने बहुत सारे युद्ध लड़े। He took advantage of instability in India as the struggle of for political power was on, the kingdom had gone weak. अब उसके यहाँ पर क्या हुआ, भारत में आने का एक मौका जो मिला, चांस जो मिला, क्योंकि यहाँ के जो रूलर्स थे, यहाँ के जो किंगडम थी वो अब बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। और वो राजनीतिक कारणों से जो है आपस में जो इनमें स्थिरता नहीं थी, और उसका बेनिफिट एडवांटेज जो है बाबर को मिला। और इस प्रकार से जो यहाँ के जो वीक रूलर रहे उसका बेनिफिट उनको मिला। और दिल्ली वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ इब्राहिम लोदी हु हैड मैनी एनिमीज, हैड गवर्नर एंड चीफ वर नॉट हैप्पी विद हिम। अब जो लास्ट रूलर था लोदी डायनेस्टी का, इब्राहिम लोदी, उस वक्त ये वीक हो चुका था, कमज़ोर हो चुका था, उसकी जो पॉलिसियाँ थी वो वीक पड़ चुकी थी, और उसके सेवरल एनिमीज उसके उस वक्त हो चुके थे, बहुत सारे जो दुश्मन थे बन चुके थे। और इसके अलावा जो उसके चीफ थे, जो उसके सरदार थे, वो भी उससे नाखुश थे, मतलब इतने ज़्यादा खुश नहीं थे। तो इस प्रकार से जो लोदी डायनेस्टी जो है एक तरह से पूरी तरह से टूट चुकी थी, वीक हो चुकी थी। उसकी जो नींव थी, फाउंडेशन जो थी उसकी, वो वीक हो चुकी थी। उसका ही बेनिफिट जो है यहाँ से बाबर को मिलता है, जाता है। तो दौलत खान लोदी द गवर्नर ऑफ पंजाब, राणा सांगा द रूलर ऑफ मेवाड़ सेपरेटली अप्रोच बाबर टू इन्वेड दिल्ली। इस प्रकार से दौलत खान जो कि पंजाब का गवर्नर था, और राणा सांगा जो मेवाड़ का शासक था, इन दोनों ने क्या हुआ, बाबर को भारत पर इन्वाइट करने के लिए, दिल्ली पर अटैक करने के लिए, आक्रमण करने के लिए इसको आमंत्रित किया। राणा सांगा और दौलत खान ने, जो कि पंजाब का गवर्नर था। तो राणा सांगा और दौलत खान ने दोनों ने मिलकर के बाबर को यहाँ पर भारत पे जो दिल्ली पर लोधी डायनेस्टी पर इसने इनवाइट करने के लिए इनको आमंत्रित किया। और इसके बाद जो है बाबर की एक बिग एम्पायर जिसको कह सकते हैं यहाँ से शुरुआत मानी जाती है। इट इज सैड, यह कहा जाता है कि बोथ वर ऑफ द ओपिनियन ऑफ द बाबर वुड इन्वेड एंड गो बैक टू सेंट्रल एशिया एंड दस इस प्रकार दे कुड कैप्चर थ्रोन ऑफ द दिल्ली फ्रॉम इब्राहिम लोधी, बट दिस नॉट हैपन। इस प्रकार राणा सांगा और दौलत खान ने बाबर को भारत पर, दिल्ली पर अटैक करने के लिए इसको इनवाइट किया, आमंत्रित किया। और इनका पर्पस था कि ये बाबर जो है सेंट्रल एशिया जो है इसको, दिल्ली को अपने कंट्रोल में करके इसको डिफीट करके यहाँ से वापस सेंट्रल एशिया को वापस हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और उसका जो परिणाम है उनको देखने के लिए मिला। बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन 1523 बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड बाबर। तो फर्स्ट बैटल जो भारत में एंटर करने के बाद बाबर का जो फर्स्ट बैटल इब्राहिम लोधी, जो कि लोधी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था और सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, उसके साथ उसका फर्स्ट बैटल हुआ 1526 को। और इसके बीच इब्राहिम लोधी और बाबर के बाद बाबर ने जो है इसको डिफीट करने के बाद बाबर वॉन बिकॉज हिज आर्मी वाज वेल ट्रेन एंड डिसिप्लिन, ही हैड ए गुड आर्टिलरी एंड फॉर्मेशन ऑन दिस बैटलफील्ड वाज वेरी गुड, ही वाज आल्सो ए गुड ग्रेट कमांडर ऑफ फोर्सेस। तो इसका जो क्रेडिट जाता है बाबर को जाता है, क्योंकि बाबर एक अच्छा कुशल शासक था और इसकी जो आर्मी थी, सेना थी, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थी, कुशल थी, और एक बहुत ज़्यादा अनुशासित सेना थी। इसके अलावा इसके पास अच्छे तोप खाने थे, जिससे कि इसको इस बैटल में जो है इसको वॉन होने का जो आसानी से इसको इस विक्ट्री इसको मिल गई। बाबर केम एंड टुक ओवर द रीजन ऑफ दिल्ली। इस प्रकार से
का जो मेजर क्षेत्र था दिल्ली, उस पर जो है बाबर का कब्जा हो गया। इसके बाद भारत में इसने 4 जो रूलर्स रहे, 4 जो मेजर इसके जो 4 ईयर्स जो है यहाँ पर इसने रूल किया। इसमें इस 4 बैटल इसके मेजर रहे। इसमें से आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी, बाबर टर्न टू दी हिज अटेंशन टुवार्ड्स राणा सांगा ऑफ मेवाड़, यानी कि अब इब्राहिम लोदी को परास्त करने के बाद बाबर का जो ध्यान है, जो रुख है, वो राणा सांगा जो कि मेवाड़ का शासक था उसकी ओर हुआ। और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के साथ जो है 1526 को एक भयंकर युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध, जो कि द्वितीय उसका युद्ध माना जाता है 1526 को। आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी turned his attention towards Rana Sanga of Mewar and to east is crushed the power of Afghan chiefs who had control over the Bengal and Bihar. A battle took place between Rana Sanga and Babar at Khanwa in 1526। यानी ये भारत में शासन साम्राज्य इस्टेब्लिश करने के बाद जो है बाबर ने राणा सांगा मेवाड़ की ओर इसने युद्ध रुख किया और एक जो खानवा का युद्ध हुआ, द्वितीय युद्ध बाबर का 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें विच राणाज आर्मी वाज एंड सर्किल्ड एंड डिफीटेड बाय द मुगल्स, जिसमें राणा सांगा की जो सेना थी, आर्मी थी, उसको मुगल साम्राज्य की जो सेना थी उसने इसको चारों ओर से घेर लिया और इस प्रकार से जो राणा सांगा की जो आर्मी थी वो परास्त हो गई। और इसके बाद अनदर बैटल वाज फॉट बाय बाबर। इसके अलावा एक और तीसरा जो युद्ध हुआ बाबर का 1528 जो कि राजपूतों के साथ हुआ, ये थर्ड बैटल माना जाता है बाबर का भारत में 1528 को राजपूतों के साथ चंदेरी वेयर अगेन राजपूत वर डिफीटेड, जहाँ पर राजपूतों को भी अपनी पराजय का सामना देखना पड़ा। एंड दिस रिमूव्ड दिस सुपरमेसी इन द रीजन। इस प्रकार से जो है बाबर की जो सुपरमेसी थी, इसकी जो शक्ति थी, इसका जो है भारत के जो रूलर्स थे उनको ज्ञात हो गया। और इसके बाद फिर इसने टर्न किया, रुख किया। आफ्टर डिफीटिंग राजपूत ही डिसाइडेड टू स्प्रेड हिज एम्पायर टुवार्ड्स द ईस्ट, यानी कि अब उसने भारत का जो ईस्ट के जो रूलर्स थे अब उसकी ओर रुख किया। यानी कि जो 3 बैटल मेजर इंपॉर्टेंट जो बैटल हुए, पानीपत के बाद खानवा का द्वितीय युद्ध हुआ और उसके बाद बाबर और राजपूतों के बीच जो 1528 को थर्ड बैटल हुआ और इसके बाद जो चौथा युद्ध, अब इसने जो ईस्ट के जो रूलर्स थे अर्थात बंगाल के और बिहार के जो रूलर्स थे उनकी ओर उसने रुख किया। और बैटल टुक प्लेस इन घाघरा इन 1528 एंड बाबर कैप्चर्ड बिहार एंड पार्ट्स ऑफ बंगाल, यानी कि भारत के जो ईस्ट के जो रूलर्स थे जिसमें बिहार बंगाल के जो रूलर्स थे उनको कैप्चर कर लिया और घाघरा का ये युद्ध हुआ 1528 को। इस प्रकार से भारत का लगभग मोस्ट ऑफ एरिया में जो है जो मेजर एरियाज थे भारत के उस पर जो है भारत का बाबर का जो है कब्जा हो जाता है। बाबर दस इस पार बाबर्स एम्पायर एक्सटेंडेड ओवर नियरली एंटायर नॉर्थ ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के उत्तर भारत में जो बाबर का साम्राज्य इस प्रकार से जो है लगभग फैल जाता है। एंड बाबर डिड नॉट लिव लॉन्ग एंड डाइड इन 1530 CE। बाबर ज़्यादा समय तक तो जीवित नहीं रहा और एक लंबी बीमारी के कारण, एक सीरियस बीमारी के कारण जो है बाबर की 1530 को ही डेथ हो गई। और इसके बाद जो है इसका जो सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं, वो इसका नेक्स्ट सक्सेसर कहलाया, जो नेक्स्ट इसका उत्तराधिकारी बना इस साम्राज्य का, जो सेकंड रूलर के रूप में जाना गया। तो स्टूडेंट हम 1 बाय 1 करके जो है इन रूलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दीज वर द स्टार्टिंग ऑफ द 2 रूलर्स एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द 3-4 जो इसके रूलर्स बचे हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दीज 2 स्टार्टिंग ऑफ दिस एम्पायर्स जो रूलर्स थे बाबर और हुमायूं, इसके बारे में हम हुमायूं के बारे में हम जो डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि इसके नेक्स्ट 5 जो रूलर्स रहेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।